हेलो दोस्तों, जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बिल्टोम कंप्यूटर का मोस्ट चैप्टर एम एस पावर पॉइंट के बारे में। और ये क्लास करने के बाद आपका एम एस पावर पॉइंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका जो है सेलेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की आपका जो है एम एस पावर पॉइंट का पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपको बताना है कि एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये है आपका Ctrl+N, यानी कि पहला का आपका जो है बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एम एस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि एम एस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये किया जाता है Ctrl+O का, यानी कि 2 का आपका जो है ए आंसर होगा Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये किया जाता है Ctrl+D का, यानी कि 3 का आपका जो है डी आंसर होगा, ये किया जाता है Ctrl+D का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है F12 का, यानी कि 4 का आपका जो है बी आंसर होगा, ये कहता है F12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है Ctrl+P का, यानी 5 का आपका जो है ए आंसर होगा, ये कहता है Ctrl+P का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का होती है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है Ctrl+W का, यानी कि 6 का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को अंडो करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को अंडो करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है Ctrl+Z का, यानी कि 7 आपका जो है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को दोबारा करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को दोबारा करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है Ctrl+Y का, यानी 8 का आपका जो है डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होती है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शुरुआत करने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है F5 का, यानी कि 9 का आपका जो है बी आंसर होगा, ये कहता है F5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है
कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस ए का, यानी कि 10 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, MS पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी ढूंढे। आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां इनमें से कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये है आपका कंट्रोल प्लस एफ, यानी कि 11 का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, MS पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा MS पावर पॉइंट शॉर्टकट कुंजियां हैं? तो आपका आंसर होगा ये है आपका कंट्रोल प्लस एच, यानी कि 12 का आपका जो है ये जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, MS पावर पॉइंट में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजियां हैं। आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजियां कौन है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस बी का, यानी कि 13 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, MS पावर पॉइंट में इटैलिक करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में इटैलिक करने के लिए किससे शॉर्टकट का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस आई का, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने के लिए किससे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने के लिए किससे शॉर्टकट का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस यू का, यानी कि 15 का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, MS पावर पॉइंट में कॉपी करने की कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में कॉपी करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है सी का, यानी कि 16 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, MS पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है भी का, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, MS पावर पॉइंट में कट करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में कट करने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस एक्स का, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, MS पावर पॉइंट में किसी भी आइटम की डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस डी का, यानी 19 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए किससे कीबोर्ड का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस ई का, यानी कि डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए किससे कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस आर का, यानी 21 का आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए किससे शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस एल का, यानी कि 22 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट में किसी भी
ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए किस शॉर्ट कट की का प्रयोग होती है। आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए किस शॉर्ट कट की का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है जी का, यानी कि 23 आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी अनग्रुप करने की शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट में किसी भी अनग्रुप करने की शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी का, यानी कि 24 आपका जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एमएस पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने की शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने की शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस जे का, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस एम का, यानी कि आपका जो है 26 का सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इमेज पावर पॉइंट में फंट बदलने की शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में फंट बदलने के लिए शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस टी का, यानी कि 27 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए किसे शॉर्ट कट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, छोटा करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस F5 का, यानी कि 28 आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाने की शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा 29 का डी हो जाएगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस इंटर का, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में दिखने के लिए शॉर्ट कट की क्या है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन देखने के लिए शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस F1 का, यानी कि ए आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इमेज पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्ट कट क्या है। आपको बताना है कि इमेज पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्ट कट की क्या है। तो आपका आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस F1 का, यानी कि ए आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ को ठीक करने के लिए अन्य किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस F12 का, यानी कि 33 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, और आज का आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है 35 नंबर, इमेज पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए किसे शॉर्ट कट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो 35 का आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस F9 का, यानी कि पहला आपका जो आंसर होगा कंट्रोल प्लस F9। तो आज लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। और डेली आप लोग को इस चैनल पर बिहार बेल्ट रूम का क्लास चल रहा है, तो उसे आप लोग जरूर इसे पढ़ें।